है ना? जी सर, जी सर। तो उसमें क्या है, बहुत छोटी सी चीज लग रही थी उस टाइम, हमारा भी दिमाग नहीं चला तो हम लोग भी नहीं सोचे चलो जरा एक बार दिमाग लगा। सर टाइम का टाइम के अलावा एक और चीज देखो, जो बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने कहा था वो दो चीजों पे करना है। पहला करना है प्लॉट साइज, दूसरा करना है कॉस्ट पे। ठीक, बेसिक दो चीजें लेंगे, टाइम तो थर्सडे पे आता है। ठीक, तो जब हमारी कॉस्ट में कंफ्यूजन है, यानी आइदर और लगा हुआ है, यानी ग्रेटर देन भी है इक्वल टू भी है, स्मॉलर देन भी है इक्वल टू भी है, तो जहां पे केस कॉस्ट से फंसेगा वहां पर हम टोटल प्लॉट साइज कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पॉइंट्स बहुत सारे हैं पर सबसे ज्यादा दिमाग में क्या रखना है, प्लॉट साइज और एरिया, वो सॉरी कॉस्ट। समझ में आ गई बात? जी सर। किसी कोई अमन कोई और कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। नहीं सर, नहीं। अब कितने चैप्टर है टोटल इरिगेशन में वैसे? 11 है? हाँ सर, 12 दिखा रहा है। 12 दिखा रहा है, जी यानी सर। अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जी सेशनल वर्क का तो हो गया है, चैप्टर नंबर 1 में किसी की दिक्कत है? नहीं सर। चैप्टर नंबर 2 कहाँ तक हुआ था? चैप्टर नंबर 2 सर वैसे तो क्या नाम है ये, सर उस दिन रेनफॉल तक हो गया था। कैचमेंट हो उस रहा दिन था। रेनफॉल, हाँ रेनफॉल रन ऑफ फिर से शुरू किया था। रेनफॉल होता है तो जो हमारे क्या कहते हैं लैंड पे जब गिरती है, बारिश होती है तो गिरती है, तो जो जितने भी जगह कहाँ जा एब्जॉर्प्शन, रहे हो, कहाँ बहे जा रहे हो भैया बारिश के साथ? जो सर कहाँ वेरियस बहे जा, काइंड ऑफ लॉसेस होते हैं सर, उसके बाद जो बचती है तो उसको रन अप करते हैं। हाँ बस इतनी सी चीज है। तो कहाँ बारिश हो रही है, स्ट्रीम लाइन हो रहा है, कहाँ ये सब आ रहा है? सीधी सी बात, जो पानी सारे लॉसेस के बाद बहने को लिए बचता है वो रन ऑफ होता है। चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लिकेट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन के साथ कभी जिंदगी नहीं चलती। ठीक है, चलो ओके। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, रन ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेसिपिटेशन माइनस सम ऑफ ऑल लॉसेस। सॉरी बेटा, प्रेसिपिटेशन माइनस सम ऑफ ऑल लॉसेस। वेरी गुड। चलो उसके बाद समान प्रजापति ज्वाइन कर रहे थे, हो नहीं पाया लग रहा है। शालीन, शालीन, व्हाट इज कैचमेंट एरिया? व्हाट इज कैचमेंट एरिया? नॉट एक्यूरेट। और बेसिन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कैचमेंट एरिया पूछ रहा हूँ। माइन्यूट सा फर्क होता है, बहक जाओगे गड़बड़ा जाओगे। एग्जैक्ट वो भी नहीं है ना। तो क्या बोला तुमने था, एरिया क्या? फिर से बोलना। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम। ठीक, ये तो तुम बुक से रीड करके बता रहे हो, बुक से रीड करके बोलने को थोड़ी बोला है। अपना बताओ जो समझ में आया भाई, रीडिंग मारने का नहीं कह रहा। चलो रितम फटाक से बता भाई जरा, आसान शब्दों में एक लाइन में कैचमेंट क्या होता है। रितम यस एक लाइन में बताओ फटाक से क्या होता है कैचमेंट।
नहीं आता क्या? टाइम मत वेस्ट करो, नहीं नहीं सर। आता तो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। सर जो कैचमेंट जो जितने भी भूपेंद्र, यार तुम लोग कभी बेसिक ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। कैचमेंट एरिया वगैरह नहीं क्लियर होगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा एक चीज और अभी से बता रहा हूँ, अगर मैं ग्रुप में मैसेज करना भूल जाऊं तो, जो दूसरा लेक्चर है हाईवे वाला 12 से 12:40, ठीक है? सुन रहे हो? जी सर, जी Yes, sir. वो 2 बजे के बाद लूंगा क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ओके हाँ, ये अभी से बता रहा हूँ। हाँ, 2 बजे के बाद मतलब क्या बोले शालीन? यार रुको मैं बताता हूँ गाइस, कैरी ऑन जरा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक उसका आंसर लिख के फटाफट वो करो, स्क्रीन शेयर। वो 3 तरीके के मैंने इरिगेशन पर्पसेस बताए थे, उसमें से किसी भी एक को स्मूथली डिफाइन करो अपने शब्दों में, बहुत आराम से। Repeat sir. मिनिमम वर्ड जो 3 तरीके के चैप्टर नंबर 1 में इरिगेशन पर्पसेस बताए थे, जी सर। उसमें से किसी भी एक को जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो, माइन्यूट वर्ड्स में अच्छे से डिफाइन करो। अमन क्वेश्चन। अरे हाँ, आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलना भाई। वो क्वेश्चन क्या सर बोले अभी? अरे सर वो बोले ना फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में जो 3 तरह के नहीं वो बताए हैं सर ने, क्या नाम, इरिगेशन पर वो, तो उसमें कोई भी एक तरह का जो अच्छे से आता है उसको अपने वर्ड में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, मिनिमम वर्ड्स में उसको मतलब लिखना है। कौन से 3 टाइप के? अरे डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन, कंबाइंड इरिगेशन, ये और वो जो था क्या नाम है, अच्छा। हम्म डायरेक्ट था और एक स्लो वाला था, अरे स्टोरेज वो वाला था, और एक एक दोनों कंबाइन था हाइड्रोलॉजिकल। हाँ, दोनों का वो। बस। उत्तम बेटा, यस। घर पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है ना? नहीं सर, हम लोग भूल गए थे उधर वाला ना। कैसे भूलोगे तो कैसे चलेगा बाबू? अब एक चैप्टर सर पढ़ाएंगे तो हम एक भूल जाओगे। नहीं सर, उधर वाला रिवाइज नहीं किया ना स्टार्ट। मतलब रितम को यही नहीं याद आ रहा है इरिगेशन पर्पस और इरिगेशन प्रोसेस क्या होते हैं, स्लो और फास्ट क्या हो रहा है भाई? हम क्वेश्चन देके इसीलिए म्यूट हो गए थे, हम देखे हमने कहा रिएक्शन क्या आता है, ये तो पता लगे बच्चों का पुराना। नहीं सर, हम तो पहले उससे बाहर ही हो गए थे मीटिंग से ही, पता नहीं कैसे। फिर क्वेश्चन पूछे, फिर हम डाउट में पड़ गए कि क्या था जी। हाँ शालीन, क्या समस्या थी तुम्हारी यार, क्या बता रहे थे, कहाँ जाना है तुम्हें? किसने, अच्छा ये बताओ सच भाव से, किसने लिखा है और कितना लिखा है?
सर मैंने डायरेक्ट बहुत का फ्रीली 2 बताओ। पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या क्या लिखा है तुम बताओ फटाफट। सर पहला तो एक पॉइंट लिखा हूँ कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड, गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, और इंक्रीज लाइफ स्टाइल अच्छा ऑफ और फार्मर। अब सुनिए सब लोग बहुत आराम से। आज मैं जहां तक पढ़ाऊंगा इरिगेशन में, कल उसका होगा प्रॉपर टेस्ट। ठीक ओके ठीक। किसी की समस्या? नो सर। सर एकदम ये हाईवे शांत की पढ़ो। समस्या है सर। हाईवे तो शुरू हुआ है ना अभी, ढंग से चल ही हाँ कहाँ सर, पाया उसमें हाईवे। नोट्स ही नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, बनाया कैसे। हाईवे के लिए यार मुझे लग रहा है उनमें से किसी को जाना पड़ेगा कॉलेज, नहीं तो मुझे को जाना पड़ेगा कॉलेज बुक लेने। चलो देखते हैं, किया जाएगा, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। मैं तो खन्ना जस्टू से ही पढ़ाऊंगा। टॉपिक समझो तब तक नोट्स बनवाऊंगा या नोट्स बना के दूंगा, आपको टॉपिक ही नहीं होगा। ठीक है चलो, कल टेस्ट लूंगा। रितम भैया आप खासकर पढ़िए अच्छे से, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत दूर छूट गई है। सर मिड टर्म कुछ है क्या नोटिस? हैं? मिड टर्म की कोई नोटिस है क्या? यार मुझे कुछ नहीं पता है, सच बताऊं तो प्रोफेशनल वाली बात भी मैंने सुनी थी कहीं, क्योंकि कल मेरे पास का कॉल आ रहा था, कल मैं इस स्टेट में नहीं था कि मैं किसी से ही बात करूं। सच बात जो है, मेरे पास कॉल आई है 2 बार, पर मैं बात करने की उसमें नहीं था। पूरा दिन मैं वहीं पे था। फिर उस लड़के के जो हाल थे यार, मतलब छोड़ो वो सब, अलग ही चीज है। तो कल नहीं किया मैंने कुछ भी। फिर मुझे आज वही तुम लोग ने बताया कि मैम बताई, तो मेरी मैम से भी कोई बात नहीं हुई है इस बारे में, तो बात ही नहीं हुई है हमसे भी। तो कुछ क्लियर आइडिया नहीं है। जो भी होगा तुम लोग को पता लगेगा, मुझे पता लगेगा। पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ ये है कि ऑनलाइन भी हो जाएंगे, आपकी उम्मीद ये है। जैसे पिछली बार हुआ था ना कि जब नवंबर में आना शुरू किए थे तब 1 2 3 शुरू हुआ था। अब की नहीं हो रही, अब की ऑफलाइन ऑनलाइन में ही काम हो जाएगा। ये तो अमन भी बता रहा था ना हम लोग को कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो ही रहा है। क्यों अमन? जी सर हो रहा है उसमें। हम्म। और अच्छा है ऑनलाइन में, बढ़िया कॉपी किताब खोल के चीटिंग करके भर देना सब। है तो सर मिड क्यों टर्म हो रहा रितम? है ना, उसकी सर कोई मिड दिक्कत टर्म नहीं। होगा ना, फाइनल तो बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, मेरे बच्चे बड़े हो गए क्या? इतनी समझदारी आ गई एक लॉकडाउन में। चलो ठीक है, गुड। चलो वापस आते हैं पढ़ाई पे, कल टेस्ट लूंगा। और ठीक सर। होशियारी ना करना, मेरे सामने चीटिंग नहीं कर पाओगे ऑनलाइन में भी। चलो, तो हम लोगों ने कैचमेंट एरिया क्या पढ़ा था वो पढ़ लिया। चलिए शालीन ने बहुत लंबी चीज में कैचमेंट एरिया को बताया। एक पर चीज बहुत सही बोली थी जो उसने शुरू का एक पॉइंट बोला था। पर चीज ये मैंने बोला कि बेटा बात को समझो, बुकिश लैंग्वेज रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो आपका कैचमेंट एरिया होता है वो मैंने बताया कि केवल वो एरिया जो आपके रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, बस जिस एरिया से हम रन ऑफ को का कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो आपका होता है कैचमेंट एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो रन ऑफ क्लियर हो गया सबको, रेनफॉल क्लियर हो गया सबको, कैचमेंट एरिया क्लियर हो गया सबको। किसी को ऐसा जिसको रन ऑफ इन तीनों में कोई दिक्कत अभी बोल कैचमेंट दो। कैचमेंट एरिया समझ नहीं आया रहता ना? अभिषेक पुरवर। हाँ गए सर। आ गए उत्तर, अभिषेक पुरवर। हाँ तुम कहाँ थे? कैचमेंट एरिया बताया।
शुरू करूं? यस सर। जी तुम लोग कहाँ थे? अभिषेक पुरवार, इतने दिन से कहाँ थे तुम बेटा? ये बताओ पहले। सर 2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे। 2 दिन नहीं बेटा, तुम बहुत दिन नहीं ले पाए हो। हमने तुमसे कब से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। नहीं सर 2 दिन नहीं लिए हमने, ये फ्राइडे और क्या कहते हैं थर्सडे। तो हमने क्या 2 ही दिन लेक्चर लिए हैं क्या अभी तक, लॉकडाउन खुलने के बाद? नहीं उसके पहले सर ले रहे थे हम, प्रॉपर लिया मैंने। इस वाले 20 तारीख के बाद से बोल रहा हूँ, 20 के बाद से। हाँ सर 20 के बाद से ही बता रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद सर 2 ही दिन क्लास हुई आपकी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2 दिन सैटरडे संडे हुई नहीं, फिर कल मैं मना कर दिया, कल मैं था। Okay. कल हम हालांकि इसमें नहीं थे। चलो वापस आ जाते हैं। चित्तम को जैसे कि कैचमेंट एरिया समझ में नहीं आया, ठीक है। चित्तम बहुत आराम से बहुत एक छोटी सी चीज को देखना, ठीक है। तुम्हारे घर से एक नाली निकलती है, ठीक। जो छत वत का पानी होता है, बारिश होती है, वो उस नाली के तो पाइप के थ्रू तुम लोग घर के बाहर नाली में चला जाता है, ठीक है। चित्तम हाँ है। चित्तम के वो के निकल गए, है सर, सुन रहा है। सुन रहे हो? तो देखो वो क्या हुआ, वो पाइप एक तरीके से अगर समझ लो कि अगर वो तुम्हारा रन ऑफ का वो ड्रेनेज पाइप है, तो तुम्हारा घर जो है वो कैचमेंट एरिया हो जाएगा, क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे घर से आ रहा है। अब वो पाइप जो होता है पानी वाला, वो बाहर के घर के बाहर से, सबके घर के बाहर से एक नाली जाती रहती है, सबके जा रही है ना, उसमें जाता है। अगर नाली नहीं जा रही, सीवर जा रहा है, तो हूं बोलो। हेलो हाँ। हेलो, नेटवर्क इश्यूज है क्या? नहीं सर। नहीं सर आ रहा है। हेलो। हाँ, आवाज हाँ कट रही सर है आ क्या रही है। तुम्हारी? अरे नहीं सर आप आ रही है। अच्छा, देखो तो क्या हुआ, सपोज करिए आपके घर की बात हुई, तो वो पाइप रन ऑफ कर रहा है, तो आपका घर कैचमेंट एरिया हुआ। फिर अपनी गली को देखो, ठीक है, पतली सी नाली जा रही होगी या एक सीवर लाइन जा रही होगी, उसमें जो पानी बह के जा रहा है, तो उस ड्रेनेज के लिए कैचमेंट एरिया क्या है? तुम्हारी गली। फिर अपनी कॉलोनी को लो, तो कॉलोनी में क्या होगा? ज्यादा घर, ज्यादा रन ऑफ, ड्रेनेज बढ़ जाएगा, यस। ठीक। तो इन शॉर्ट, हाँ ठीक, तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा था मैं कि जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, यार कैसे इजिएस्ट वे में समझाऊं, हाँ समझ लो, इतना ही समझ लो, ये जो था परफेक्ट, ठीक। अब तुमने देखा कि जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते गए, तुम्हारा ड्रेनेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। यही चीज मैंने कैचमेंट एरिया में बताया तो मैंने कि देखो एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, द मोर द एरिया ऑफ द कैचमेंट द मोर विल बी रन ऑफ। तो साफ शब्दों में जिस एरिया से रन ऑफ हो वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। समझ में आया रितम, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यस सर, यस रन ऑफ उस एरिया कैचमेंट एरिया होता है सबसे ज्यादा, मतलब जहाँ। नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दो, मैं समझा दूं एक बार और। सर जैसे कि जो हमारा एक एरिया है सरफेस, मतलब उस पे तुम्हें रन समझ ऑफ। में आया? जैसे मान लो सर। तुम्हारे सीधी सी बात, तुम्हारे घर के सामने से एक नाली बह रही है, ठीक, हाँ? उसको मान लो तुम वहां से रन ऑफ हो रहा है, बहुत आराम से इमेजिन करने की कोशिश करो। नाली बह रही है, उसमें पानी बह रहा है, तो उसमें पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है? तुम्हारी गली का पानी आ रहा है, तो उस नाली के लिए कैचमेंट एरिया क्या हुआ? तुम्हारी गली। अब मान लो उसी नाली को हमने बगल में अमन की गली है, मैंने अमन की गली से भी जोड़ दिया, तो अब उसमें क्या होगा? अमन की गली का ही पानी आने लगेगा, तो कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा? तुम्हारी गली प्लस प्लस अमन। अमन की गली। बस यही चीज है कि जैसे जैसे हम कैचमेंट एरिया बढ़ाते जाएंगे, उस पानी में आने वाले सोर्सेज बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से ड्रेनेज ओवरऑल बढ़ता जाएगा।
Sir, surface runoff is carried away by a single drainage system. किसी को दिक्कत? नहीं सर। हो तो पूछ लो भाई, लोग बता देंगे फटाफट अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दो फॉर्मूलेज बताए थे, डिकेंस फॉर्मूला और रेस फॉर्मूला। उसमें किसी को कोई दिक्कत थी? डिकेंस फॉर्मूला, रेस फॉर्मूला। भैया जल्दी जल्दी इरिगेशन निपटाओ, हाईवे बहुत बड़ा है तुम लोगों का। हाईवे केवल नाम का ही हाईवे है, उसमें रेलवे एयरपोर्ट सब है। Yes. सर इसमें वो एक वैल्यू आपने कहा था सर, वो वैल्यू शायद नोट नहीं हुई मेरी। सर आपने बताया था ना कि ये डिकन फॉर्मूला में K1 की वैल्यू मतलब कब 500 mm जब होगी सर वो डेप्थ ऑफ रेनफॉल, तो K1 की वैल्यू क्या होगी? वो देखे थे तुम लोग? सर मिला हाँ नहीं। सर ढूंढा था? देखी थी, 14 to 28 होती है सर। कितनी? 14 to 28। 14 से 28 ना? हाँ सर। हाँ। जब 1000 से 2500 के बीच में होगी तो वैल्यू हम 40 से 28 ले, सॉरी 14 से 28 लेते हैं। 14 से, हाँ वही कह रहा हूँ, 14 से 28 लेते हैं। हाँ ठीक है सर इस हिसाब से इसमें सर मतलब सर ये बहुत ट्रिकी होता है। जी सर जी। सुनो बताता हूँ, बात को समझो। बुक में 14 से 28 वाला कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं दिया होता और इजीली कहीं पूछते भी नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, ट्रिक क्वेश्चन जहाँ बनाने होते हैं, वहां पे ये पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। जो नॉर्मली आपको बहुत बेसिक लेवल पे जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो आपको ये 950 mm की रेनफॉल देंगे या 2500 रेनफॉल देते हैं डायरेक्ट। जी सर। इसलिए यही दो वैल्यू याद रखनी होती है बस। क्योंकि सर इसकी वैल्यू क्या नाम है 5 दी है, जब 750 से क्या नाम है 1000 होगी, उसके बाद 25 मतलब 100 पे 50 हुई, मतलब बढ़ रही है। लेकिन इस हिसाब से देखेंगे तो 500 पे ये ज्यादा वैल्यू है 750 से। वो बेटा 1000 से 2500 के बीच का बताइए, 14 से 18, 14 से 28। अच्छा सर 500 mm। अच्छा ठीक सर। उस पर वरी मत करो, एक क्वेश्चन होगा वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक लेवल पे तो नहीं आएगा यार, 2 बार तो यही मैंने दिया, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। जी सर। ठीक, तो उसके बाद कहाँ पे हम लोग थे? हाँ, डिकेंस फॉर्मूला, रेट फॉर्मूला क्लियर है सबको? फिर उसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी बोल रहा हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट आ जाता है। अगर सीधी सी बात आपसे रन ऑफ पूछा जाएगा, अगर बोर्ड के लेवल की बात करें, आपसे सीधा क्या पूछा गया, रन ऑफ, तो आप रन ऑफ के साथ रन ऑफ समझा के अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ बता दो कैसे टेबल बना के, तो नंबर क्या होंगे? जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। और कॉपियां पे चेक होने की कोई खबर मिली तुम लोग की? नहीं सर अभी वो सब बंद है चेकिंग। सुनने में तो यही है सर, आगे होंगी। चेक होना चाहिए यार, अब से हमको लग रहा है आपके पास नहीं करेंगे इसे। जी सर। यूपी बोर्ड के भी एग्जाम कराने को उन्होंने दे दिया है कि 1 महीने के अंदर हम रिजल्ट देंगे। हाँ सर, उन्होंने बोल दिया 12th का एग्जाम होगा। 12th का एग्जाम होगा, सीबीएसई ने बोल दिया कि जहाँ पे ज्यादा कोरोना है वहाँ पे बाद में न्यूज पेपर में आया था कि ये पास कराने के लिए लास्ट सेमेस्टर वालों को छोड़ के सबको पास किया जाए, पेपर में आया था। परसों नरसों के पेपर हमने शायद देखा था। इसमें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का नहीं, ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ था। इस नॉर्मल में बेटा पता नहीं यार, अब की तो कुछ भी हो सकता है भाई, भरोसा नहीं है इनका। सर अगर पास और पेपर की बात आएगी सर तो 4th सेमेस्टर की हम लोग की बात हो गई, वो तो बात की बात। अभी 3rd का रिजल्ट आना। 3rd का रिजल्ट यही है, क्योंकि अगर ये बोर्ड करा रहे हैं 12th का तो ये कॉपी चेक करवा लेंगे तुम लोगों को। जी सर कॉपी चेक ये करा
कॉपी चेक करा देंगे फोर्थ में भले ही, और फोर्थ में भी उम्मीद नहीं है कि पास हो गए, फोर्थ में ही पेपर के लिए तैयार ही रहो। नहीं सर, क्योंकि पेपर जिस तो हिसाब होना से, ही चाहिए। हाँ पेपर होने चाहिए भाई, करियर की बात है। हाँ जी जी। ठीक है, समझदार इंसान यही कहेगा कि पेपर हो। यस सर। हम खुद ये चाहते हैं भाई। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, हमारा एमटेक का फाइनल सेमेस्टर था, ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हुई। टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ पर बहुत छोटी सी चीज है, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ हुई। पर एक आप वहां पे खड़े होके 4 लोगों को समझाओ अपनी बात, और एक आप वेबकैम पे बैठ के चीजों को समझाओ, डिफरेंस आता है। जी सर। यस सर, डिफरेंस तो आता है, बस बहुत आता है। बिल्कुल, हम लोग क्लास ले रहे हैं उतने में ही आ रहा है। उतने नहीं आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी का नेटवर्क चला गया। अब मान लो हाँ मेन वही एग्जामिनर है, मतलब उसका नेटवर्क, हाँ वही चीज है ना। अब जो मेन एग्जामिनर है उसका मेन टाइम पे नेटवर्क ही अगर चला गया तो उसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जी घूम सर। फिर के नंबर किसके हाथ में आ जाते हैं, फैकल्टी के। बस चीजें होती हैं, डिफरेंस होते हैं। तो वही चीज है यार, मेरा खुद एमटेक का हुआ है, मात्र 4 नंबर से 8 सीजीपीए रुका है। तो 4 नंबर क्या हार ही सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। जी। ऑनलाइन ऑफलाइन का केस था, जहाँ 79.9 आ सकता है तो क्या 80 नहीं हो सकता है वो। बस वही चीज है ना। चलो कट दैट आउट। हाँ तो वापस आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ में मैंने क्या बताए थे, बेसिक तरीके से अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो बहुत आसान होता है, 2 तरीके में कर देते हैं। पहले को हम कह देते हैं स्टॉर्म का फैक्टर, दूसरे को कह देते हैं बेसिन का फैक्टर। अब यहाँ पे जैसा अभी शालीन ने एक चीज बताई थी हम लोग को कि एरिया ऑफ कैचमेंट और बेसिन एक ही चीज होती है, और मैंने क्या कहा था, माइन्यूट सा फर्क होता है। माइन्यूट सा फर्क यहाँ पे ये आता है कि चीज भले ही एक है पर कौन सी चीज का कहाँ पे प्रयोग करना है। कई बार नाम अलग अलग होने पर यही तो होता है ना, हम कहीं पे कुछ बोलते हैं कहीं पे कुछ बोलते हैं, बस। ठीक, तो कोशिश ये कीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर उसी वर्ड्स में करें, भले ही आपको उसके कितने भी सिनोनिम्स बताऊं। एवरीथिंग एल्स इज परफेक्टली फाइन। ठीक, तो स्टॉर्म का यहाँ पे बात जो हुई, तो स्टॉर्म बेसिकली इन्होंने यूज किया रेनफॉल रिलेटेड फैक्टर्स के लिए। ठीक, जो भी तुम फैक्टर देखोगे इसमें ये रेनफॉल रिलेटेड ही है। और बेसिन जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया, तो बेसिन बेसिकली यूज किया इन्होंने आपका कैचमेंट एरिया रिलेटेड उसके लिए, फैक्टर्स के लिए। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर। तो नहीं। अब फटाफट जरा तुम लोग, सबके पास बुक है, सारे फैक्टर्स एक बार पढ़ जाओ। अगर किसी में कंफ्यूजन लग रहा है तो बताओ, या बताओ तो मैं सारे फिर से बताऊं। मुझे दिक्कत नहीं है, बोलोगे तो मैं सारे फिर से ही बता दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉर्म बेसिकली बेटा बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। जैसे कि ये चीज समझाई थी ना मैंने कि कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है। अच्छा, ठीक है, एरिया जैसे के हम बात करते हैं, हाँ एरिया के हिसाब से, जैसे हम बात करते हैं ओवरऑल एरिया के लिए हम बोलते हैं एवरेज रेनफॉल हमारी हुई 200 mm। ठीक, एवरेज रेनफॉल हमने बोल दिया कि हुई 200 mm। अब हमारे पास 3 एरिया हैं, मान लो एक जगह हुई 600, ठीक, फिर एक जगह हुई 400, हाँ एक जगह हुई 500, तो उसका एवरेज लेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ ना अलग अलग, कहीं पे 600 हो गई, कहीं 200 ही हुई, कहीं 400 हुई, कहीं 500 हुई। ये आपका स्टॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वही चीज है कि कितनी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताया था मैंने, अगर याद हो तो, रेनफॉल पर यूनिट एरिया पर मिनट। याद है कुछ, याद आया ऐसा करके कुछ शब्द बोले थे मैंने, रेनफॉल पर यूनिट एरिया पर मिनट। जी सर। क्यों मन, सही बताया ना फॉर्मूला? जी सर। जी सर। हाँ, मतलब इंटेंसिटी साफ शब्दों में रखता हूँ कि अगर तुम्हारे घर पे बारिश की इंटेंसिटी निकालनी हो तो तुम्हारे घर के एरिया पर मिनट में कितनी बारिश गिरी, वो तुम्हारे घर पे हुई बारिश की इंटेंसिटी होती है।
सर वॉल्यूम और इनफिल्ट्रेशन रेट दोनों पे मतलब वो आता है, इफेक्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ ड्रिफ्ट से। डेप्थ रेनगॉज से मेजर करते हैं। देखो रेनगॉज क्या होता है, रेनगॉज बेसिकली एक apparatus है, ठीक है, जो आपके वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन पे रखा रहता है। जो पुराने जमाना में मतलब जो बेसिक रेनगॉज यूज होता है, कभी गूगल करना, तुम लोग आज उसकी इमेजेस देखना, रुको यार, या तो इमेज ग्रुप में डालता हूँ। देखो रेनगॉज में क्या होता है, छोटू सा लगा रहता है कटोरा टाइप का, ठीक, जी कटोरे के बगल में लगी रहती है स्केल। अब उस कटोरे में जितना पानी भरता है, ठीक, उतनी हो जाती है उसकी स्केल में नंबर बढ़ता जाता है, और जितना नंबर बढ़ेगा उतना क्या होगा, क्या होगा, एमएम में। एमएम में फोटो रीडिंग भेजिए ग्रुप में, देखो बता, फोटो डाली है ग्रुप में, देखो। समझ आया एमएम क्यों है? जी सर। देख लिया ना सबने चित्र? जी सर। यस जी सर। और किसी को कोई दिक्कत? तो स्टॉर्म फैक्टर सबके सारे क्लियर हैं? यस सर। जो पढ़ाता जा रहा हूँ, कल टेस्ट लूंगा तो सोच समझ के हाँ बोलना। यस सर। फिर बेसन फैक्टर पे आते हैं। बेसन फैक्टर में किसी किसी को कोई दिक्कत? सर ये जो शेप ऑफ कैचमेंट है, जैसे कि माउंटेन एरिया हो सकता है, चाहे कोई स्मूथ सरफेस हो सकता है, उसके हिसाब से क्या? स्लोप कितना है बेसिकली? शेप की बात हो तो सबसे पहले लेते हैं स्लोप।